गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सचखंड पर रूहानी साखियाँ और सत्संग सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। संगत जी, आज की हमारी वीडियो का विषय है शब्द धुन। वह धुन जिसे हर वो साधक जिसे नाम दान मिल चुका है, सुनने के लिए जिज्ञासु है, वह भी उस परमात्मा की पुकार को सुनने के लिए रोज अपने सतगुरु के हुक्म का पालन करता है। संगत जी, यदि आप भी उन्हीं जिज्ञासुओं में से एक हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। संगत जी, आप सभी से विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल का हिस्सा जरूर बने जी। संगत जी, शब्द धुन केवल यह एक धुन नहीं है, यह हमारे अंतर मन की पुकार है, उस परमात्मा की पुकार है। वह परमात्मा की पुकार जो हर आत्मा को अपने पास बुलाने के लिए हर पल उसे पुकार रही है, लेकिन यह पुकार हमें कानों से नहीं सुनाई देती। हम उस शब्द धुन को सुनने के लिए कानों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें कानों से सुनने की आदत है, लेकिन वह शब्द जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं वह कान से नहीं आता और ना ही कान इसके औजार हैं। यह तो तीसरे तिल के ऊपर के मंडलों से आता है और सुरत ही इसे सुनाती है। जब मन शांत होता है, आत्मा ऊपर की ओर उठती है, तभी इस धुन को सुना जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अंदर के मंडलों से गुजरना पड़ता है। हर मंडल में एक पर्दा होता है हमारे विकारों का, जो हमारी आत्मा को रोकता है। लेकिन जैसे जैसे साधक अपने सतगुरु के हुक्म का पालन करता है, उनकी बताई युक्ति के अनुसार सिमरण करता है, मन को हराता है, ध्यान को तीसरे तिल पर केंद्रित करता है, तो वह मंडल दर मंडल ऊपर उठता है। हर मंडल में उसे एक अलग लय सुनाई देती है। यहाँ पर 10 तरह की धुनें होती हैं। हमें घंटे की धुन को पकड़ना है। अगर घंटे की धुन ना सुनाई दे तो हमें सीटी की सी तीखी आवाज़ को पकड़ना है। अगर यह भी ना हो सके तो पुल पर ट्रेन चलने के वक्त की आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ को पकड़ना है। जैसे जैसे ध्यान तीसरे तिल के अंदर जाएगा, वैसे वैसे तरह तरह की धुनें साफ होती चली जाएंगी और हमें अंत में सुनाई देगी घंटे की धुन। धुन सुनने के लिए सबसे पहले शांत होकर एक स्थान पर बैठ जाना है, जिससे मन भटके ना। नियम से सिमरण करना है। दोनों आँखों के बीच का स्थान, जिसे त्रिकुटी कहा जाता है, वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करना है। मन को एकाग्र करना है। जब मन थकता है, जब मन हारता है, तभी यह धुन सुनाई देती है। धुन खुद ही नहीं सुनी जा सकती, यह तो केवल उस सतगुरु की कृपा से ही मिलती है। अभ्यास, श्रद्धा और समर्पण इसके लिए बहुत जरूरी है। संगत जी, हमें धुन के पीछे नहीं दौड़ना है, क्योंकि अगर कोई इसके पीछे दौड़ता है तो वह इसे पकड़ने की कोशिश में अपने ध्यान को बिखेर देता है। ध्यान का कुछ हिस्सा धुन को अपने आप ही पकड़ लेता है, जबकि इसका कुछ हिस्सा हमारे तीसरे तिल को की तरफ सिकुड़ता है, हमारे ध्यान को भटकाता है और हमारा ख्याल नीचे की ओर लेकर जाता है। लेकिन हमें अपने मन को हराना है। आत्मा और मन की गांठ जब खुलती है तो आत्मा परमात्मा की तरफ से आ रही इस सुंदर आवाज़ को सुन पाती है और उसी आवाज़ के थ्रू वह परमात्मा से मिल पाती है। संगत जी, यदि हम रोज़ अभ्यास करते हैं और अपने सतगुरु पर प्रेम और विश्वास करते हैं, तो हम अपने मन को हरा देंगे और धुन खुद ही हमें
बुला लेगी। सच्चा सत्य सुनने के रहस्य सिमरन, प्रेम और समर्पण है। संगत जी, जिन्होंने वह धुन सुनी है, केवल वही इस धुन के स्वाद को, इस धुन के परम आनंद को बता सकते हैं। इस धुन के आनंद को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। संगत जी, यदि आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें। बताएं कि क्या आपने भी कभी इस प्रकार की धुन को महसूस किया है। आपने भी क्या इस आनंद का, इस परम सुख का आनंद लिया है। संगत जी, अंदर की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि वही हमारी असली और आवाज़ है, असली घर का रास्ता है। परमात्मा और आत्मा के बीच के पुल का काम केवल वही धुन करती है, जो हमें तीसरे तिल पर ध्यान केंद्रित करने के पश्चात घंटे की ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।